तो आइए शुरू करते हैं फिजिक्स का शुभारंभ। तो सबसे फर्स्ट ही चैप्टर का नेम है यहाँ पर विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। तो हम पूरा विस्तार से पढ़ेंगे इस चैप्टर को। तो उसके लिए हम करते हैं शुरुआत। तो फर्स्ट फर्स्ट मैं भी आप ही की तरह एक 12th स्टूडेंट हूँ। तो मैं भी आप ही के साथ सीखना चाहता हूँ। तो इसीलिए मैं आपको अपने तरीके से पढ़ाऊंगा ताकि आप भी समझ पाओ। तो यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट जो आता है ना, विद्युत आवेश। क्योंकि चैप्टर का नाम ही है ना विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। तो हम पढ़ेंगे आवेश के बारे में। आवेश क्या है भाई? तो सबसे पहले बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा बताया गया था। तो आवेश जो है ना, वो किस चीज से उत्पन्न होता है? तो कोई भी आवेश है वो घर्षण से उत्पन्न होता है ना। जैसे इसका डेफिनेशन मैं आपको बता देता हूँ एक बार। आप चाहो तो पेन कॉपी लेके नोट कर लो। तो सबसे पहले विद्युत आवेश का डेफिनेशन बोलेंगे तो बोलेगा घर्षण द्वारा भिन्न पदार्थों का विद्युतीकरण या आवेशन किया जा सकता है ना। ये सब बता रहा है कि आवेश जो है ना घर्षण से उत्पन्न होता है, लेकिन इसके द्वारा भिन्न पदार्थों का आवेशन किया जा सकता है ना। तो जैसे उदाहरण में देखें तो सूखे बालों में कंघी करने पर कंघी आवेशित हो जाती है। आपने कभी देखा है कि जब आप आपके बाल को है ना, जैसे कंघी करते हो ना, तो उसको अगर पेपर के पास ले जाओगे ना कंघी को, तो पेपर उसमें चिपकेगा। तो इसका क्या मतलब है? उसके ऊपर आवेश आ जाएगा। तो चलते चलते आगे। आवेश के है ना दो प्रकार होते हैं। तो फर्स्ट जो है बेंजामिन फ्रैंकलिन के अनुसार आवेश दो प्रकार के होते हैं। एक होता है धन आवेशित और एक होता है ऋण आवेशित। वस्तु जब इलेक्ट्रॉन का त्याग करती है, आपको पता ही होगा, जो वो दाता प्रकृति का हो जाता है तो धन आवेशित होता है। अगर इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करती है तो उस पर ऋण चार्ज आएगा, क्योंकि वो ले रहा है किसी से, ले रहा है चार्ज। तो उस पर ऋण आवेश आएगा, इसीलिए वो हो जाएगा ऋण आवेशित, है ना। तो यहाँ पर आवेश की क्रिया में इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है। यदि पिंड इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है तो वो ऋणावेशित हो जाता है। देखो उसमें भी यही बात बोली गई है। आवेश की क्रिया में इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है। यदि किसी पिंड को देख लो, कोई पिंड इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है तो वो ऋण आवेशित हो जाता है, क्योंकि उसने किसी और पिंड से लिया होगा ना इलेक्ट्रॉन। तो वो ऋण आवेशित हो गया है, वो उसको देना पड़ेगा वापस। तो यदि वह इलेक्ट्रॉन त्याग करता है, अगर उसके पास इलेक्ट्रॉन है और वो अगर किसी को दे रहा है, तो वो धन आवेशित हो जाएगा, क्योंकि उसे वापस चाहिए, वो धन वाला है ना। ऐसे समझ लो, कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं तो कांच की छड़ धनावेशित हो जाती है। एक कांच की छड़ लीजिएगा, सिंपली मैं आपको प्रैक्टिकल में समझाऊंगा। आप एक कांच की छड़ लीजिए, तो अगर उसे रेशम के कपड़े पर रगड़ते हैं तो कांच जो है ना धनावेशित हो जाता है, रेशम पर ऋण आवेशित आता है। और ऐसा बोला जाता है यदि प्लास्टिक की स्केल को उन्हीं कपड़ों से रगड़ते हैं तो वह ऋण आवेशित हो जाती है। अब समझो इस चीज को। अगर छड़ को रेशम छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं तो जो कांच है ना उस पर धन आवेश आ जाता है। लेकिन यदि प्लास्टिक की स्केल को उन्हीं के ऊपर रगड़ा जाता है तो उनपे ऋण आवेशित आ जाता है। तो आगे बढ़ते हैं। स्थिर विद्युत तथा चुंबकीय का एकीकरण। अब बात कर रहे विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र। अब विद्युत क्षेत्र में क्या होता है? स्थिर आवेश। देखो, एक स्थिर आवेश जो है ना अपने चारों ओर एक एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। लेकिन स्थिर आवेश क्या करता है? विद्युत क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र को भी उत्पन्न करता है। जैसे इसमें लिख रखा है, स्थिर आवेश अपने चारों ओर विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र। अरे रुको रुको, सॉरी, थोड़ा डेफिनेशन में मिस्टेक कर दिया, एक बार वापस से सुन लो। स्थिर आवेश अपने चारों ओर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, जबकि एक गतिशील आवेश विद्युत क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करता है। अब क्या बोल रहा है? स्थिर आवेश जो होता है ना, स्थिर जो रुका हुआ होता है, वो बस विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। लेकिन कोई गतिशील आवेश है, जैसे कोई चीज गति कर रही है, तो वो विद्युत क्षेत्र के साथ साथ अपने चारों ओर चुंबकीय रेखा होती होगी। आपने बहुत से 10th 9th में चित्र वगैरह देखे होंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। उसके बाद बात आती है यहाँ पर सेकेंडरी पॉइंट की भू संपर्क तार। देखो होता क्या है, हमारे घर में विद्युत की आपूर्ति के लिए 3 तार प्रयुक्त में लिए जाते हैं। देखो
3 तार होते हैं। 3 जैसे कि आपको पता ही होगा कि घर के काम वगैरह करते हैं 3 तार। लाइक मैं आपको बता दूं तो ये देखो मैंने कॉपी का सेटअप इन्हीं वायर के इनसे ब्रैकेट से चिपका के पूरा सेटअप कर लिया है अच्छे से। मैं बिल्कुल व्यवस्थित चीजों को रखा हूँ। इसी टाइप के वायर्स होते हैं। तो 3 वायर कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट होता है विद्युतमय तार, जो रेड कलर का वायर होता है, पता होगा। सेकेंड में होता है उदासीन तार, जो होता है ब्लैक कलर का। और भू संपर्क तार जो होता है ब्लू ब्लू कलर का, है ना। और एक और होता है, वो क्या बोलते हैं, येलो कलर में जो होता होगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है रेड उदासीन तार, जो अर्थिंग देता है। आपको पता ही होगा ना अर्थिंग। देखो, भू संपर्क तार का यूज क्या होता है? एसी युक्ति, जिन युक्तियां या उपकरण जिनमें विद्युत लीकेज की संभावना हो, उसमें भू संपर्क तार महत्वपूर्ण होता है। जैसे उदाहरण के लिए हीटर, कूलर, फ्रिज। आपने बहुत सी बार देखा होगा किसी के यहाँ भू संपर्क तार कनेक्ट नहीं होता है, तो जो 3 पिन वाला होता है ना, उसका यही फायदा है कि एक वायर जो होता है भू संपर्क तार होता है, जिससे कभी कभी हमें क्या, अचानक से हम किसी चीज को टच करते तो एक झटका सा लगता है। वो क्यों लगता है? क्योंकि हमारे पास भू संपर्क तार नहीं है। तो आप भी आपके घर में अगर करवाओ तो भू संपर्क तार को आपके घर के नीचे तांबे के बर्तन के साथ जोड़ के रख सकते हो, वरना आप जिस भी इलेक्ट्रिकल को काम दोगे उसे बोल देना। अब हम बात करने वाले स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी, है ना। स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी समझ रहे हो ना? देखो इससे क्या होता है, इसकी सहायता से किसी वस्तु पर आवेश की उपस्थिति का पता लगाया जा सकता है। नॉर्मली आपको सिखा रहा हूँ, है ना। इसकी सहायता से किसी वस्तु पर आवेश की उपस्थिति का पता लगाया जाता है ना। देखो जैसे एक कांच की झाड़ लेके चित्र बताऊं क्या आपको? चलो एक बार चित्र देख लो, दिख रहा होगा क्या? दिख रहा है आपको? ये देखो, ऐसी कांच की एक झाड़ लीजिए और स्वर्ण पन्नी लगा दीजिए नीचे 2, है ना। उसके बाद कांच की एक झाड़ को थर्माकोल की सहायता से लगी हुई धातु की छड़ के निचले सिरों पर 2 स्वर्ण पत्तियां लगी होती है। सोना अच्छा चालक होता है, वैसे सबको ही पता है। तो जब किसी आवेशित वस्तु की छड़ को ऊपरी सिरे पर स्थित धारा से स्पर्श करवाते हैं तो आवेश स्थानांतरण के कारण पत्तियां फैल जाती है। समान आवेश के कारण प्रतिकर्षण होता है, जिससे पत्तियां दूर हो जाती है। अब देखो, जैसे हम बात कर ले इस पेन की। अब अभी तो ये उदासीन है, देखो इस पे कोई भी आवेश चार्ज वर्क नहीं करेगा, लेकिन 2 पन्नियां लगा दे, है ना। सोना एक अच्छा चालक है। अगर किसी वायर को ऊपर से लाके मैं इस पर टच करूं तो दोनों पत्तियां है ना फैल जाएगी। क्यों? क्योंकि एक जैसा आवेश, समान आवेश आ जाएगा उसमें। तो उसके कारण, प्रतिकर्षण के कारण जो है ना, प्रतिकर्षण के कारण पत्तियां फैल जाएगी। और हमारा नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है, जो कि मैं कल डालूंगा, कल अपलोड कर देंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है प्रेरण द्वारा आवेशन। तो ये भी मैं सभी जो चैप्टर से आप सभी के साथ पढ़ना चाहता हूँ। तो भाई मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। मैं अपने वीडियो खुद रिकॉर्ड करता हूँ, कैमरा वगैरह आपके सामने, ये देखो, ये देखो। एंड लाइटिंग, परफेक्ट लाइटिंग के लिए मैंने ये लिया है। अभी यहाँ पर मेरा नए घर का काम चल रहा है, तो इसीलिए मैं यहीं पर बैठ के आपको पढ़ा रहा हूँ। तो मैं भी अभी की तरह 12th स्टूडेंट हूँ, ताकि मेरे को ये चीज रिवाइज करने में प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि मैंने ही पढ़ा है। तो जिस टाइम मेरे को रिवाइज करना होगा, मैं अपने ही वीडियो देख लूंगा। तो इसीलिए मैं फालतू बकवास का टाइम नहीं लूंगा आप लोगों का भी। तो आप 12th के स्टूडेंट हो तो जरूर सब्सक्राइब कर सकते हो। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।